हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज के इस नए टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग को थंबनेल में दिख गया होगा, तो आज का जो हमारा ये टॉपिक है वो हमारा बहुपद यानी पॉलिनोमियल के चैप्टर से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये हमारा जो टॉपिक है वो इसका पूरा बेसिक है, तो आप लोग पूरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग उसके पूरे बेसिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज देखिए हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो हमें पढ़ना है बहुपद, जो कि कक्षा 10 की प्रश्नावली 2 पॉइंट में पढ़ना है, 2.12 में। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बहुपद जो है हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्लास 10th तक कम से कम 3 तरह के बहुपद पढ़ने हैं। एक तो एक घातीय बहुपद या रेखीय बहुपद, दूसरा द्विघात बहुपद और तीसरा त्रिघात बहुपद। ठीक है, 3 तरह के बहुपद पढ़ने हैं। एक घातीय बहुपद या रेखीय बहुपद, दोनों एक ही को कहा जाता है, दोनों का एक ही नाम है। ठीक है, और दूसरा है द्विघात बहुपद और तीसरा हमारा है त्रिघात बहुपद। अब चलिए हम लोग बारी बारी से जानते हैं ये होता क्या है। ठीक है, तीनों के बारे में। तो चलिए देखिए, पहला टॉपिक हमारा था एक घातीय बहुपद। तो एक घात वाले बहुपद या एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद या रेखीय बहुपद कहलाता है। ठीक है, देखिए फिर से पढ़ रहे हैं, एक घात वाले बहुपद एक घातीय बहुपद या क्या कहलाते हैं, रेखीय बहुपद। जैसे कि जिसमें एक घात हो, मान लीजिए कि आपको दिया रहे एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे घात कितना है, यहाँ पे घात कितना है हमारा 2 है, तो ये कैसा होगा द्विघातीय। जैसे समझ लीजिए, पहले तीनों को आप लोग समझिए। पहला हमने क्या पढ़ा, एक घात वाले बहुपद को एक घातीय बहुपद या रेखीय बहुपद कहा जाता है या कहलाता है, और दूसरा हमारा 2 घात वाले बहुपद द्विघात बहुपद कहलाते हैं, और तीसरा हमारा 3 घात वाले बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाते हैं। घात का मतलब क्या हुआ, उस पर पावर, जैसे कि हमारा ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर हमारा इस पर पावर कितना है 2 है, यानी कि घात कितना है इसमें 2 है, तो ये कैसा बहुपद होगा, द्विघात बहुपद। ठीक है, कैसा होगा, द्विघात बहुपद। और मान लीजिए सिर्फ आपको दे x + 2 ऐसे करके दे, x + 2x ऐसे करके कोई संख्या दिया हो रही, तो देखिए x पे पावर कितना, कुछ नहीं तो कितना है 1 है, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, एक घातीय बहुपद कहलाएगा। ठीक है, इसके पहचानने के तरीके को भी हम लोग आगे जानेंगे। अभी हम लोग सिर्फ सीखेंगे कि जिस पे घात 1 रहे वो एक घातीय बहुपद कहलाएगा, अगर घात 2 रहे तो द्विघात बहुपद, और अगर आपको इस टाइप से दिख जाए x पर पावर 3, तो ये क्या कहलाएगा हमारा त्रिघात बहुपद। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे इसके पहचानने के तरीके और इसके टाइप्स वगैरह, बेसिक्स को अच्छे से पढ़ेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो आप लोग सारे बच्चे अंत तक बने रहिएगा। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, 3 तरह के बहुपद हमें पढ़ने होते हैं कक्षा 10 तक। एक घातीय बहुपद जिसका घात 1 हो, जो कि ये वाला था हमारा, ये वाला। दूसरा हमारा द्विघात बहुपद, यानी कि घात 2 हो तो क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद, और अगर घात 3 हो तो त्रिघात बहुपद। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में हमारा, देखिए जो मेन रूप से है बहुपद का, ये हमारे चैप्टर का नाम है द्विघात बहुपद। मेन रूप से हमें क्लास 10th में जो पढ़ना है वो ये वाला टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, बस हम लोग इसके और इसके बारे में सिर्फ नॉलेज लेंगे, इसके और इसके बारे में। मेन रूप से चैप्टर हमारा इसी से बनता है, द्विघात बहुपद। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग इस द्विघात बहुपद के बारे में अच्छे से जानते हैं। परिभाषा इसकी क्या हुई कि 2 घात वाले बहुपद क्या कहलाएंगे, द्विघात बहुपद। चलिए अब देखिए हमें इसमें क्या पढ़ना है। देखिए हमारा टॉपिक अब बन जाता है क्या, द्विघात बहुपद। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे द्विघात बहुपद पहचानने के तरीके। अगर हमारे सामने कोई क्वेश्चन दिया रहे तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि वो जो है वो एक घातीय बहुपद है या द्विघात बहुपद है या त्रिघात बहुपद। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे द्विघात बहुपद पहचानने के तरीके। देखिए पहला तरीका होता है अधिकतम घात 2 होने चाहिए। मान लीजिए आपके सामने इस तरह से दिया रहे x² + 2x + 3, मतलब घात यहाँ पे कितना है, घात कितना है 2 है। अगर घात 2 नहीं होगा तो वह द्विघात बहुपद नहीं होगा। अधिकतम घात, ये जो पावर है वो कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, पहला नियम। ठीक है, समझिएगा सारे बच्चे, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर लिखेंगे कि उन्हें समझ में आ रहा है कि नहीं। दूसरा देखिए पहचानने का तरीका, दूसरा कह रहा है चर राशि वर्गमूल में नहीं होने चाहिए। अब चर राशि क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखा गया हमारा चर राशि के बारे में। चर राशि होता है x/z,
जो हमारा ये वाला था, जैसे कि ये हमारा एक क्वेश्चन लेते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 5। तो हमारा चर राशि ये x वाला जो टर्म है वो क्या है, चर राशि, ठीक है। एक्स वाई जेड जो रहेगा वो क्या रहेगा, चर राशि। तो ये वर्गमूल में नहीं होना चाहिए। वर्गमूल का मतलब क्या, अंदर रूट में, ऐसा नहीं रहना चाहिए। ये क्या होगा, द्विघात बहुपद नहीं होगा, ठीक है। तो दूसरा हमारा रूल यही कह रहा है कि चर राशि वर्गमूल में नहीं होने चाहिए। और तीसरा कह रहा है चर राशि हर के रूप में भी नहीं होनी चाहिए। मतलब कि जैसे हमें क्वेश्चन में दिया रहे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x और बटे यहाँ पे दिया रहे x, तो ये देखिए हर के रूप में है कि नहीं। मतलब अगर नीचे हर के रूप में रहे तो वो क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद नहीं होना चाहिए। इसमें देखिए चर राशि हर के रूप में नहीं होना चाहिए, जिसमें हर के रूप में रहेगा तो वो क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद नहीं कहलाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए आगे हम लोग का और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा जब हम लोग क्वेश्चन के आगे बढ़ेंगे और टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो देखिए अब हम लोग जानेंगे द्विघात बहुपद का स्वरूप, वो किस प्रकार से लिखा जाता है और उसका स्वरूप क्या होता है। देखिए द्विघात बहुपद का स्वरूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजकल टू 0, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे इसमें कौन क्या होता है। जहां देखिए a जो होता है हमारा, ये a होता है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ ये गुणा में। यहाँ पे देखिए स्क्वायर क्यों लिखा हमने, क्योंकि घात 2 लिया, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, द्विघात बहुपद, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0। यहाँ पे ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुना, क्योंकि एक्स के साथ ये ए गुना में है। फिर हमारा बी क्या होता है, तो बी हमारा देखिए यहाँ बी क्या है, एक्स के साथ गुना में है, तो हो जाएगा बी क्या होगा, एक्स का गुणांक, ठीक है। और सी हमारा देखिए क्या है, सी हमारा हो जाएगा अचर पद, ठीक है। अचर पद यानी कि 1 2 3 4 5 अंक वाले पद, अंक वाले पद को क्या कहेंगे हम लोग, अचर पद, ठीक है। जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ पे समझिए, अब हम लोग एक क्वेश्चन को रखते हैं। मान लीजिए हमारे सामने दिया रहे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए हमारा, यहाँ पे a हमारा क्या होगा, a होगा, a के बारे में हम लोगों ने जाना, a होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, होता है ना। a क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है यहाँ पे 2, तो a कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2 हो जाएगा। b क्या होगा हमारा यहाँ पे x का गुणांक, x के साथ गुना में क्या है 5 है। और c हमारा क्या हो जाएगा, अचर पद यानी अंक वाले पद कितना है 6, तो c हमारा कितना हो जाएगा 6। क्लियर है। तो a b और c के बारे में हम लोगों ने जाना, ये हमारा a होता है, ये हमारा b होता है और ये हमारा c होता है। और ये एक्स स्क्वायर x, और ये देखिए ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में है। ये देखिए ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। यही होता है द्विघात बहुपद का स्वरूप, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अब समझेंगे सारे बच्चे। अब हमें जानना है इसके मूल के बारे में कि मूल क्या होता है और कितने होते हैं। देखिए द्विघात बहुपद के 2 मूल होते हैं, ठीक है। क्या लिखा हमारा, देखिए द्विघात बहुपद के 2 मूल होते हैं। कैसे होते हैं, क्योंकि देखिए उसका जो घात है वही उसके मूलों की संख्या को बताता है। जैसे अगर आपके सामने क्वेश्चन हमारा इस तरह से रहता है एक्स स्क्वायर, तो घात कितना है हमारा यहाँ पे, घात 2 है। इसमें हम कह सकते हैं इसमें मूल कितने होंगे, मूल हमारा इसमें होगा 2, क्योंकि घातों की संख्या मूलों की संख्या को दर्शाता है। क्लियर है। चलिए तो देखिए अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि द्विघात बहुपद के 2 मूल होते हैं। 2 मूल होते हैं, एक कहलाता है अल्फा और एक कहलाता है बीटा, जो कि ऐसे लिखा जाता है, सिंबल होता है उसका अल्फा और बीटा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। हम लोगों ने पढ़ा, उसका स्वरूप पढ़ा, द्विघात बहुपद का स्वरूप ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप का होता है, जहाँ a होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, b होता है x का गुणांक, c होता है अचर पद। और इसके 2 मूल होते हैं क्योंकि घात इसका 2 होता है। अब हम लोग देखिए नोट में करके थोड़ा सा नोट करिएगा सभी बच्चे, और अच्छे से इसे याद रखिएगा। देखिए अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, इसके बारे में बताया भी कि किसी भी बहुपद के घातों की संख्या उसके मूलों की संख्या को बताता है। मान लीजिए आपके सामने इस तरह से दिया रहे कोई क्वेश्चन x पर पावर 3, तो हम कह सकते हैं कि इसमें घातों की संख्या कितनी होगी। इसमें देखिए घात कितना है, इसका घात कितना है 3 है, तो हम कह सकते हैं इसमें मूलों की संख्या कितना होगी, मूलों की संख्या कितना होगी 3 होगी। इसमें 3 मूल निकलेंगे, अल्फा बीटा और एक गामा भी कह सकते हैं, ठीक है, या ए बी सी कुछ भी ले सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक बेसिक एकदम क्लियर रहेगा आप लोग का, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें आगे क्या पढ़ना है।
अब देखिए हमारा यहाँ से 2-3 फॉर्मूला बनेगा, उसको हम लोग एकदम क्लियर करते हुए जाएंगे, ठीक है। तो हमारा एकदम कॉन्सेप्ट जो है वो एकदम क्लियर होते जाएगा। सबसे पहले देखिए हमें जानना है शून्यकों का योग, एक फॉर्मूला इसमें बनता है। देखिए शून्यकों के बारे में पढ़ा, अभी हम लोग द्विघात बहुपद पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने जाना देखिए द्विघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं, शून्यक कितना पढ़ा, 2। क्या क्या पढ़ा, एक अल्फा और एक क्या पढ़ा, बीटा। इसको हम लोगों ने पढ़ा अल्फा और इसको क्या पढ़ा, बीटा। पढ़ा ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है कि पहला एक फॉर्मूला इसमें बनता है शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा होगा ना, शून्यकों का योग, यानी ये अल्फा है एक शून्यक एक बीटा है। योग का मतलब क्या होता है, योग का मतलब होता है प्लस जोड़। तो एक फॉर्मूला यहाँ से बनता है शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला बनता है माइनस बी बटा ए। ठीक है, देखिए माइनस बी बटा ए, जहाँ बी क्या है अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा, बी होता है एक्स का गुणांक और ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, पीछे भी पढ़ा था हम लोगों ने। दूसरा फॉर्मूला हमारा यहाँ से बनता है शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल का मतलब इंटू, ये देखिए इंटू का मतलब क्या होता है गुना, क्लियर है। चलिए, तो शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला होता है सी बटे ए, जहाँ सी क्या होता है, सी हमारा अचर पद होता है जो कि हम लोगों ने पढ़ा 1 2 3 4 5 6 ये वाला, और ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। फिर हम लोग आगे क्वेश्चन में आएंगे तो ये सारा टॉपिक एकदम क्लियर करते जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए तीसरा टॉपिक हमें इसमें जानना है, एक हमारा होता है डी, जिसे कि हम लोग विवेचक या विभक्तर भी कहते हैं। तो देखिए डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर फॉर्मूला हमारा हो जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जहाँ बी हमारा क्या होता है, बी तो हम लोग जानते हैं एक्स का गुणांक होता है, ए हमारा क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, और सी हमारा क्या होता है अचर पद होता है, क्लियर है। तो हम लोगों ने अभी तक 3 फॉर्मूला पढ़ा। सबसे पहला क्या पढ़ा, देखिए शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, सी के बारे में पता है, ए के बारे में पता है क्या होता है, और तीसरा हमारा क्या है डी यानी विवेचक या विभक्तर बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्लियर है। 3 फॉर्मूला पढ़ा। अब एक देखिए हमारा 2 फॉर्मूला और इसमें बनेगा, उसके बाद हमारा ये टॉपिक एकदम बेसिक इसका क्लियर हो जाएगा। देखिए चौथा हमारा जानना है कि जब हमसे इस किसी क्वेश्चन में कहा जाए कि उसके मूलों को ज्ञात करें, यानी हमसे पूछा जाएगा अल्फा, तब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा ये हम लोग आज समझेंगे, ठीक है। देखिए अल्फा का फॉर्मूला क्या बनेगा माइनस बी प्लस अंडर रूट डी और बटे 2a, जहां बी क्या होता है, बी हमारा होता है, देखिए बी हमारा था एक्स का गुणांक, ऊपर पढ़े थे हम लोग, देखिए बी क्या होता है एक्स का गुणांक, ए के बारे में पढ़ा, बी के बारे में पढ़ा, सी के बारे में पढ़ा, ये सब तो क्लियर हो गया होगा आप लोग का। देखिए फॉर्मूला क्या बना माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बटे 2a, जहां बी एक्स का गुणांक, डी हमारा विवेचक होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ए हमारा होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। और बस इसके जस्ट अपोजिट दूसरा फॉर्मूला बनता है 5वां नंबर फॉर्मूला बीटा। बीटा का फॉर्मूला सिर्फ करना है यहाँ पे माइनस बी, और यहाँ प्लस था तो यहाँ सिर्फ कर देना है माइनस अंडर रूट डी बटे 2a, क्लियर है। ये 5 फॉर्मूला अगर आप क्लियर कर लेते हो और हमारे बेसिक्स को अच्छे से देख लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन आगे आने वाले चैप्टर से छूटने वाला नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब एक और थोड़ा सा नोट करके सारे बच्चे जानेंगे, इसमें एक चीज़ और जानना है उसके बारे में, ठीक है। बस थोड़ा सा और जान लीजिए, उसके बाद हमारा टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा बेसिक। फिर हम लोग चैप्टर पे आएंगे तो इन सारे 5 फॉर्मूला का यूज करके टोटल चैप्टर को क्लियर कर लेंगे, ठीक है। देखिए एक चीज़ और जानना है कि अगर हमसे एक चीज़ और देखिए, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग यानी कि क्या अल्फा प्लस बीटा तथा शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा दिया हो, हमें दिया है ज्ञात रहे, तो द्विघात बहुपद लिखने का एक सूत्र होता है जो होता है क्या एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। सारे बच्चे अच्छे से नोट करिएगा, देखिए VVI करा हुआ है जी, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा काम देने वाला है, तो अच्छे से नोट करिए इसको। और फिर से देखिए हम पढ़ रहे हैं, कह रहा है हमारा टॉपिक यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा और तथा शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा दिया हो, हमें दिया रहेगा,
कि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर मान लीजिए 2 दिया रहेगा, 3 दिया रहेगा, ऐसे करके। अगर दोनों दिया रहे तो द्विघात बहुपद लिखने के लिए हमसे कहेगा, जो कि हमारे चैप्टर के बुक प्रश्नावली 2.2 में इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, अच्छे से नोट करिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब हम लोग जब क्वेश्चन पे आएंगे तो इस सारे फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो वहां पे सारा टॉपिक आप लोग का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। हमारा ये जो बेसिक था हमारा बहुपद का वो समाप्त होता है। आप लोग अच्छे से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए, और जितना भी टॉपिक हमने अभी तक पढ़ा है या हम लोगों ने क्लियर करा है उसको आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिए, और इस 5 फॉर्मूले को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग चैप्टर 2.1, 2.2 और 2.3 को बनाएंगे, एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो बस आप लोग चैनल को सपोर्ट करते रहिए, इसी तरह बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।